वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर और अंदर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। पार्लियामेंट हाउस के सामने कैदी वैन और बख्तरबंद गाड़ी भी पहुंचा दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र इस्लामाबाद के रेड जोन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट बंद कर दिए गए हैं और पार्लियामेंट हाउस के बाहर और अंदर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पार्लियामेंट हाउस के सामने कैदी वैन और बख्तरबंद गाड़ी भी पहुंचा दी गई। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि धरना तवील होगा या नहीं, इसका इन्हिसार हुकूमती रवैये पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई को अल शिफा आई ट्रस्ट मुंतकिल किया जाए ताकि उनका सही इलाज मुमकिन हो सके। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा मुतालिबा और नुक्ता बानी पीटीआई की सेहत है। कौमी असम्बली के बाहर बानी पीटीआई को तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए दिए गए धरने में महमूद अचकज़ई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मुताबिक बानी की बिनाई 80% से जायद खत्म हो गई है। उन्होंने मुतालिबा किया कि बानी पीटीआई को उनकी मर्जी के किसी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। महमूद अचकज़ई का कहना था कि अगर बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक पेशरफ्त की जाती है तो ये धरना मुंतशर हो जाएगा। अगर ऐसा न हुआ तो वक्त के साथ मजीद मुतालबे भी शामिल होते चले जाएंगे। इस हुकूमत की इतनी गलतियां हैं कि फिर धरने ही धरने होंगे। उधर विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई की तकलीफ पर सियासत मुजरिमाना कोशिश है। जेल हुकाम और हुकूमत के कहने पर पिम्स में इलाज हुआ, आइंदा भी हर मुमकिन इलाज कराएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तारिक फजल चौधरी ने कहा किसी भी कैदी की देखभाल ना हो रही हो तो उसकी जिम्मेदार हम हैं। बानी पीटीआई से हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमारे बानी पीटीआई से सिर्फ सियासी इख्तलाफात हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि पीटीआई ने ही सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी का रंग दिया। उन्होंने कहा है कि जेल हुकाम और हुकूमत के कहने पर ही पिम्स अस्पताल में इलाज मुआलजा हुआ है। एक सुपर स्पेशलिस्ट ने भी बानी की सेहत पर एक रिपोर्ट मुरतब की है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस को देख रहे हैं। जहां कहेंगे बानी की आंख का मुआयना कराएंगे। हुकूमत ने बानी पीटीआई को अडियाला जेल से इस्लामाबाद जेल मुंतकिल करने का फैसला किया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि बानी को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, इसलिए उन्हें इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि वफाकी पुलिस के लिए ये बहुत अहम दिन है। हमारे पास दहशतगर्दी से लड़ने वाली फोर्स मौजूद नहीं थी, हमने 3 माह पहले शुरू किया। ये 6 माह का कोर्स है जो दिन रात करके 3 माह में मुकम्मल किया। हमारे उन ऑफिसर्स को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इनकी ट्रेनिंग की। इस्लामाबाद में ट्रेनिंग स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, बाहर के लोग भी ट्रेनिंग करने यहाँ आएंगे। दूसरी जानिब सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया है, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास पप्पी ने ऐवान में बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक करारदाद पेश की है, जिसकी हुकूमत की जानिब से मुखालफत की गई। करारदाद मुस्तरद होने पर बानी पीटीआई सेनेटर्स चेयरमैन डाइस के सामने जमा हो गए और शदीद एहतजाज और नारेबाजी की है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अपोजिशन लीडर बानी पीटीआई की सेहत पर बात करना चाहते हैं, आज उस पर बात करनी है तो तहरीक क्यों पेश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा रिपोर्ट में बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन पर चीजें क्लियर हो गई हैं। सलमान सफदर ने रिपोर्ट में कहा है कि बानी पीटीआई जेल में सिक्योरिटी पर मुतमईन है। अफसोसनाक खबर दें आपको, सुपर हाईवे पर काठोर के करीब ऑयल टैंकर, मुसाफिर बस और मुतादिद गाड़ियों के दरमियान होने वाले खौफनाक हादसे में कम अज कम 12 अफराद जाँ बहक जबकि कई जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसा तेज रफ्तारी और गाड़ियों के बेकाबू होने के बायस पेश आया, जिसके नतीजा में ऑयल टैंकर और बस के अलावा दीगर गाड़ियां भी आपस में टकरा गईं। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस की नफरी मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां बास की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई और दोनों अतराफ गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं।
पंजाब नाज़रीन, हुकूमत शोबा सेहत की तरक्की के लिए भरपूर इकदामात कर रही है। शोबा सेहत में शफाफियत बहुत ज़रूरी है। आवाम को अच्छा इलाज नहीं मिलता तो मेरी और वजारत सेहत की नाकामी होगी। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों के दिल की सर्जरी की तकरीब से खिताब में कहा कि आवाम को मेयारी इलाज की सहूलियात यकीनी बना रहे हैं। पंजाब में बच्चों के दिल के ऑपरेशन हो रहे हैं। 10,300 बच्चों के दिल के ऑपरेशन करने से उन्हें नई जिंदगी मिली। वज़ीर आला ने कहा कि मेरे आने से पहले हेल्थ का बजट 399 और आज 630 अरब रुपए है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने मुल्क में मुनक्किद होने वाले 13वें आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली है। हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया, जबकि जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 15 फरवरी को हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया और कहा है कि BNP तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। जमात इस्लामी ने अच्छे हरीफ पार्टी होने का सबूत दिया है। बरतानवी खबर रिसां इदारे ने बंगाली न्यूज़ चैनल को हवाला देते हुए बताया है कि BNP को इंतखाबात में बड़ी अक्सरियत मिल गई है। अब तक गैर सरकारी नताइज के मुताबिक BNP इत्तेहाद को 300 नशिस्तों में से 212 नशिस्तों पर कामयाबी मिल चुकी, जबकि जमात इस्लामी इत्तेहाद को 70 नशिस्तों पर फतह नसीब हुई है। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने आम इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। कारकुनान से खिताब में जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने कहा कि हम मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करेंगे, तामीरी और अवाम के मफाद में सियासत को तरजीह देंगे। सरकारी नताइज का ऐलान होने के बाद अपना हतमी मौकफ देंगे। यकीन रखें वो मौकफ मुस्बत होगा, मनफी नहीं। नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वीनर नाहिद इस्लाम ने जमात इस्लामी के साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने कहा है कि अमन व आमा पहली तरजीह है ताकि आवाम खुद को महफूज समझ सके। मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, हम उन पर तवज्जो देंगे। तारिक रहमान ने पार्टी के हामी और कारकुनान से नमाज जुमा में खसूसी दुआओं में शरीक होने और किसी भी किस्म की रैलियों या जश्न से गुरेज करने की अपील की है। बयान में आवाम पर जोर दिया गया है कि वो मसाजिद, मंदिरों, गिरजाघरों और दूसरी इबादतगाहों में जाकर खुदा का शुक्र अदा करें। शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश की आवाम को कामयाब आम इंतखाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जैद से टेलीफोनिक राब्ता किया है। इस्लामाबाद से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने हालिया दौरा पाकिस्तान और मुलाकातों को खुशगवार करार दिया। अमाराती सदर के दौरा इस्लामाबाद और रहीम यार खान को खैर मकदम किया गया है। एलामिये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात में अमाराती ताउन को काबिल तहसीन करार दिया और दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का अयादा किया गया। पिंक रिबन पाकिस्तान ने लाहौर में फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद किया है, जिसमें पाकिस्तान के पहले मखसूस ब्रेस्ट कैंसर अस्पताल की तकमील का जश्न मनाया गया। ये मनसूबा मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जद्दोजहद में एक तारीखी संग मील है। तकरीब में मुल्क भर से पिंक रिबन के दोस्तों और हामियों ने शिरकत की, जिनमें हुकूमती नुमाइंदगान, कारपोरेट शोबे के अफराद, सिविल सोसाइटी, मुखैर हजरात और तिबी माहिरीन शामिल थे। उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि सब खवातीन की बेहतर सेहत के लिए मुत्तहिद हैं। पिंक रिबन पाकिस्तान के बानी और एजाजी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उमर आफ्ताब ने मेहमानों का खैर मकदम किया। खिताब में उन्होंने बताया कि ये अस्पताल मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम करेगा, जबकि जो खानदान अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं उन्हें मुनासिब फीस पर सहूलियात दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह मॉडल मयारी इलाज की फराहमी के साथ साथ इदारे की पायदारी को भी यकीनी बनाता है।
T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे ने बड़ा अपसेट करते साबिक वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। कोलंबो के आर प्रीमा दासा स्टेडियम में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 2 विकेट पर 169 रन बनाए। मारूमानी 35, रॉयन बिल्ड 35 रन बनाकर आउट हुए। ओपनर ब्रायन बेनेट 64 और कप्तान सिकंदर रजा 25 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। 170 रन के हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20वें ओवर में 146 रन बनाकर आउट हो गई। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। बात हो आलमी सियासत की या पाकिस्तान में होने वाले सियासी जोड़ तोड़ की, लंदन रहा है हमेशा इसका मरकज। मैं हूँ सरफराज नवाज, ला रहा हूँ बरतानिया भर से हर खबर सबसे पहले। मैं हूं मैनचेस्टर से शेख एजाज अफजल, पेरिस से मैं हूं सवाद चौधरी, ब्रिटानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम से सीमा याकूब। मैं हूं अंसर इकबाल बसरा, सिकंदर आजम के देश यूनान से, बरतानिया के लिटिल पाकिस्तान शहर ब्रेडफोर्ड से मैं हूं चौधरी अशफाक रसूल। मैं हूं बाबर अली चौधरी, स्पेन के शहर बार्सिलोना से। इटली से मैं हूं शहजाद अमजद। बरतानिया और यूरोप से ओवरसीज पाकिस्तानियों की हर खबर, सियासत हो, खेल के मैदान हो या हो बैनुल अक़वामी मंजरनामे, ये सब कुछ देखिए टीवी टुडे पर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे के ऊपर पहली बार एग्री टुडे के नाम से ज़राअत से मुतल्लिका प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में बुलाया करेंगे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को, हम बुलाएंगे रिसर्चर्स को, एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उन लोगों को हम बुलाया करेंगे, प्राइवेट सेक्टर से उन लोगों को जो तहकीक करके नए से नए बीज यहाँ भी तैयार कर रहे हैं और बाहर से भी इंपोर्ट कर, हम बुलाया करेंगे फर्टिलाइजर कंपनी वालों को, हम बुलाया करेंगे पेस्टिसाइड कंपनी वालों को। हर बदलते मौसम के साथ फसलात की सूरत हाल भी तब्दील होती है, हमें ज़राअत से मुतल्लिक एग्री टुडे करना होगा। देखिए प्रोग्राम एग्री टुडे इतवार रात 8:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। सियासत के दाव पेच हों या सियासतदानों की कलाबाजियां, बैनुल-अक़वामी मामलात हों या मकामी मसाइल, सवाल हम उठाएंगे। गली मोहल्लों से ऐवानों तक हर खबर के पीछे की खबर, हर पहलू का गहरा तज्जिया। तैयार हो जाएं, क्योंकि यहाँ होता है सच का सामना। टुडे विद मियां हबीब, बात वही जो जरूरी हो। पीर से बुध रात 10:03 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। जिस कौम ने जहाज छोड़ा वो जलील हो गई। नाजरीन होशियार रहिए। Brought to you by TV Today. जब महंगाई सांस रोकते, हम मैशियत की असल तस्वीर दिखाते हैं। हम सवाल बनकर सामने आते हैं जब सियासत खेल बन जाए। कौमी हो या आलमी बहरान, हम हर जाविया सामने लाते हैं। सच्चाई हम छिपाते नहीं, दिखाते हैं। खबर सबसे पहले, क्योंकि हम हैं टीवी टुडे। जिसने हिदायत की तरफ बुलाया उससे इतना ही अजर मिलेगा जितना इस पर अमल करने वाले को।
बैक नाज़रीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी कनाडा नॉर्थ अमेरिका के ज़ेर एहतमाम कैलगरी में कश्मीरी रहनुमा मकबूल अहमद बट शहीद की 42वीं बरसी मनाई गई है और शहीद को खराज अकीदत पेश किया गया है। इस हवाले से देखते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे कनाडा सैयद तसद्दुक हुसैन की ये रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह आज अमेरिका कैलगरी कनाडा के अंदर भी मकबूल अहमद बट शहीद की बरसी बड़े जोश जज्बे के साथ यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के जेर एहतमाम बनाई गई। इस प्रोग्राम की खास बात स्विट्जरलैंड से जनाब शौकत अली कश्मीरी चेयरमैन का खिताब था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीरियों को आपस में मुत्तहिद होना होगा, तब जाकर वो कश्मीर की असल राह तायन कर पाएंगे। इसके साथ साथ रशीद यूसुफ एडवोकेट नॉर्थ अमेरिकन सदर ने भी खिताब के दौरान इस बात पर जोर दिया कि हमें मुत्तहिद होकर कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी की बात करनी। याद रहे कि 11 फरवरी 1984 में हिंदुस्तान की बर्बरियत की इंतहा उस वक्त हुई जब उन्होंने मकबूल अहमद बट शहीद को फांसी के फंदे पर लटका दिया और एक झूठे मुकदमे मादरे के मुकदमे में उन्हें सजा दी। हिंदुस्तान की ये बर्बरियत और जुल्म अभी भी जारी है और इस जुल्म के खिलाफ कश्मीरियों को मुत्तहिद होना होगा। इस प्रोग्राम की खास बात कि हर मकातबा फिक्र के इंसान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। हर मकातबा फिक्र का इंसान इस बात पर जोर देता हुआ नजर आया कि शहीद की जो मौत है वो यकीनन कौम की हयात है। सैयद तसद्दुक हुसैन, टीवी टुडे, कैलगरी, कनाडा। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएंगे पिंडी भटिया में 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम के नतीजा में एक नौजवान मौका पर जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू की टीम्स मौका पर पहुंची हैं। लाश और जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि शहरियों ने इंतजामिया से तेज रफ्तारी रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालिबा किया है। DPO लोधरा कैप्टन अली बिन तारिक की हिदायत पर जिला को मंशियात से पाक करने का मिशन कामयाबी से जारी है। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम दिलावर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से 10 किलो 680 ग्राम चर्स बरामद की गई। GPO ने SHO मोहम्मद सलीम और टीम को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। उखाड़ा पुलिस ने 3 लापता कमसिन बच्चों को बरवक्त बाजियाब करके वालिदा के हवाले कर दिया। पुलिस स्टेशन A डिवीजन की टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए अयान, ईमान और अनाबिया को तहवील में ले लिया है और वालिदा की तलाश और तस्दीक के बाद बच्चों को महफूज तरीके से वापस वालिदा के हवाले किया। पुलिस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई की बदौलत बच्चों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। दोस्तानी पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने आरिफाला में वाक़या करियाना स्टोर पर छापा मारकर कार्रवाई की है और मुज़रे सेहत मसालेजात बरामद करके एमरजेंसी प्रोडक्शन ऑर्डर नाफिज कर दिया है। मुआयने के दौरान लाल मिर्च पाउडर और मिर्च फ्लेक्स में मस्नूई रंग की मिलावट पाई गई, जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। फूड सेफ्टी टीम ने मौका पर 19.9 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर और 9 किलोग्राम लाल मिर्च फ्लेक्स तलब कर दिए। ओकाड़ा के डिप्टी कमिश्नर ने रमजान अल मुबारक के सिलसिला में सहूलत बाजार और निगहबान राशन कार्ड एक्टिवेशन सेंटर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने सहूलत बाजार में अशय खुरनोश की दुकानों और राशन सेंटर में इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की है कि माह सियाम में आवाम को भरपूर रिलीफ फ्राहम किया जाए। रेट लिस्टें दुकानों पर नुमाया जगहों पर आवेजा हों और मुस्तहिकीन में कार्ड जल्द अज जल्द तकसीम किए जाएं। DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद ने रमजान मुबारक के मौका पर शोहदाए पुलिस की फैमिली से मुलाकात की है और रमजान गिफ्ट तकसीम किए। DPO ने शहीद कांस्टेबल नसीर के घर जाकर अहले खाना से इजहार यकजहती किया और हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि ओकाड़ा पुलिस हर खुशी और त्यौहार के मौका पर शोहदा के अहले खाना के साथ खड़ी है और शोहदा की कुर्बानियां हमारा फख्र हैं। लोरलाई में सरकारी बाग को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए BSTI तरक्याती मंसूबे पर काम का आगाज होने जा रहा है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि तमाम मंसूबे फौरी शुरू करके 3 माह में मुकम्मल किए जाए, मयार और शफाफियत यकीनी बनाए जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी नौजवानों के लिए जदीद तालीमी माहौल फ्राहम करेगी, जबकि खेलों के मैदान नौजवानों की तरक्की में मददगार साबित होंगे।
नूरियाबाद सनती जोन में टेक्सटाइल फैक्ट्री की जानिब से मुबैना तौर पर जहरीला और आलूदा सनती फुजला करीबी नालों के करीब झील में छोड़े जाने का इंकशाफ हुआ है। मकामी शहरियों ने बताया कि झील का पानी फिल्ट्रेशन के बाद नूरियाबाद और गिरदोनवा में पीने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे इंसानी सेहत को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। शहरियों ने माहौलियाती इदारों, जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात से फौरी नोटिस देने का मुतालिबा किया है। कबीरवाला में शिया उलमा काउंसिल की कॉल पर मस्जिदो इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में बेगुनाह नमाजियों की शहादत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली का आगाज इमाम बारगाह से हुआ है, जिसमें मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कुत्बे, फ्लेक्सीज और परचम उठा रखे थे, जिन पर एहतजाजी नारे दर्ज थे। शुरका सरदारपुर चौक तक मार्च करते हुए पहुंचे, जहां रैली इख्तिताम पजीर हुई। उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में लेट फीस जुर्माना और माहाना बुनियादों पर सालाना चार्जेस वसूल करने पर वालिदैन ने एहतजाज किया। वालिदैन ने लेट फीस में यकदम 100 रुपए से 500 रुपए तक इजाफे और सालाना चार्जेस की माहाना वसूली को गैर कानूनी करार दिया। सीनियर कानूनदान नैयर इकबाल लखवी और उनकी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानून में ऐसी इजाफी वसूली की इजाजत नहीं, लिहाजा जुर्माना फौरी वापस लिया जाए। खानेवाल में अंजुमन हुसैनिया की जानिब से शोहदाए सानेहा तरलाई कलां की याद में रैली निकाली गई, जिसमें वकला, ताजर, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे राशिद रहमानी। खानेवाल की फिजाओं में आज यकजहती, अमन और अज़्म की सदा गूंजती रही, जहाँ शोहदाए सानेहा तरलाई कलां की याद में अंजुमन हुसैनिया के ज़ेरे एहतमाम एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली में वकला, ताजर, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने भरपूर शिरकत की। शुरा ने दहशत गर्दी के हर अमल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और वाज़ह पैगाम दिया कि कौम ऐसे बुज़दिलाना वाक़यात से मरऊब नहीं होगी। सेक्रेटरी अंजुमन हुसैनिया बाबर अली ने कहा कि सानेहा तरलाई ने पूरी कौम को अफसुर्दा कर दिया है, मगर ये वाक़या हमारे हौसलों को पुस्त नहीं कर सकता। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया है कि पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के लिए जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। रैली के शुरा ने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए मुल्क में अमन, भाईचारे और इत्तेहाद के फ़रोग़ का पैगाम दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए रियासती और अवामी सतह पर मुश्तरका इक़दामात को मज़ीद मौसूल बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ राशिद रहमानी, TV टुडे, खानेवाल। दूसरी जानिब करमपुर में सानेहा इस्लामाबाद तरलाई इमाम बारगाह की शोहदा से इजहार यकजहती और दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाए गए। मातमी कमेटी की क़यादत में मौलाना वजीर अली जतोई, मीर इनायत हुसैन बाजरानी और दीगर की सरपरस्ती में नमाज जुमा के बाद एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए और शोहदा के अहले खाना से हमदर्दी का भी इजहार किया। मंडी बहालदीन में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने कॉलेज की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि मेहनत और दयानत कामयाबी की जमानत है। MPA मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन ने तालिबात को कौमी खिदमत के लिए अपनी सलाहियतें बरोए कार लाने की तलकीन की। उधर जामिया मस्जिद मोहम्मदी अहले हदीस मुस्तफाबाद की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। मौलाना कारी अब्दुल्ला साजिद ने खिताब में कहा कि मसाजिद अल्लाह के घर हैं और इनकी तामीर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उन्होंने मसाजिद की तामीर और आबादकारी की अहमियत बयान करते हुए कहा कि अल्लाह के घर में इबादत और जिक्र अज़कार करना हर मोमिन का फरीज़ा है और मसाजिद की सफाई सुथराई करने वाले अल्लाह के नज़दीक आला मकाम रखते हैं। नारंग मंडी में मरकज़े तौहीदे जामिया मस्जिद बुशरा महमूद का बाकायदा आगाज कर दिया गया। एक किनाल रकबे पर तामीर की जाने वाली मस्जिद में करीबन 600 नमाजियों की गुंजाइश है। ताहम इफ्तिताही जुमा पर 1000 से ज़ायद अफराद ने नमाज अदा की। मारूफ ताजिर सुहेल महमूद भट्ट और शाहिद महमूद भट्ट ने वालिदा की वसीयत को अमली जामा पहनाने के लिए मस्जिद की तामीर मुकम्मल की। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के पेश नज़र मस्जिद इंतजामिया ने नमाज तरावी और इज्तिमाई इफ्तारियों के खसूसी इंतजाम किए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।